भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय एवं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भीमराव अंबेडकर का जन्म। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। यह एक गरीब निम्न महार दलित जाति में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता भारतीय सेना की महू छावनी में नौकरी किया करते थे। इनके माता पिता की 14 संतान थी। यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। भीमराव अंबेडकर की शिक्षा। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में जब वह लगभग 15 साल के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई थी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद के वर्षों में उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वह महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। जो वे कहते हैं कि अन्य समुदायों में शिक्षा की स्थिति की तुलना में शायद ही कोई अवसर था। 1912 तक उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ रोजगार लेने के लिए तैयार हुए। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए प्रति माह 11.5 पाउंड स्टर्लिंग की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने जून 1915 में अर्थशास्त्र में पढ़ाई की और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र के अन्य विषयों में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रे इन में बार कोर्स के लिए दाखिला लिया और उसी समय लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने डॉक्टरेट थीसिस पर काम करना शुरू किया। 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की। 1923 में उन्हें एक छात्र के रूप में डीएससी अर्थशास्त्र लंदन विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर का करियर। भीमराव अंबेडकर करीब 9 भाषाएं जानते थे। उन्होंने 21 साल तक लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई भी कर ली थी। अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्री थी। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। वर्ष 1925 में ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में नियुक्त किया गया था। सन 1956 में बाबा साहेब नागपुर में एक समारोह में अपने 2 लाख अछूत साथियों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध बन गए थे। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध पूरा किया, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी, एक और एमए के लिए, और आखिरकार उन्होंने अपने तीसरे शोध के लिए 1927 में अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उसके बाद वे लंदन चले गए थे। 1918 में वे मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर एक प्रखर और प्रख्यात लेखक थे। उन्होंने अपने समकालीन राजनेताओं में सबसे अधिक लिखा था। उन्होंने कुल 32 पुस्तकें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और कथन, 10 शोध दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा और 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां लिखी थी। बुद्ध और उनका धर्म अंबेडकर की अंतिम पुस्तक है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक,
धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके द्वारा आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ रुपये की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास ग्रंथों और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 से हुई। उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया। औद्योगिक विकास, जल संचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण के योगदान कुछ इस प्रकार हैं। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। भीमराव अंबेडकर के पुरस्कार और सम्मान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाने के लिए हजारों अनुयायियों का नेतृत्व किया। इस प्रकार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को अंबेडकरवादी और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा स्थापित एक योजना के तहत 3 साल के लिए प्रति माह 11.5 पाउंड स्टर्लिंग की बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था। इंडियन पोस्ट ने 1966, 1973, 1991, 2001 और 2013 में अपने जन्मदिन को समर्पित डाक टिकट जारी किए और वर्ष 2009, 2015, 2016, 2017 और 2020 में अन्य टिकटों पर उन्हें चित्रित किया। भीमराव अंबेडकर का निधन। भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 उम्र 65 वर्ष को नई दिल्ली, भारत में महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली इनके घर में हुआ था। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।